हेलो दोस्तों, तो कैसे हो आप सब। आज हम बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन के बारे में पढ़ेंगे जो कि सिविल के थर्ड सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। ठीक है, क्योंकि हम लोग का पेपर आ गया है जल्दी, अब हम लोग को पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। और इससे पहले भी हम लोग पढ़ पढ़ चुके हैं ये सब, लेकिन ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन 2 या 3 नंबर में पूछे जाते हैं हमेशा। ठीक है, आज हम 10 क्वेश्चन लेकर आए हैं आपके लिए, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो उसको आप ज़रूर इसके तैयार करके, क्योंकि ये तुरंत याद होने वाली चीज़ें हैं, ये आपको एक बार पढ़ोगे तुरंत याद हो जाएगी। ठीक है, आपको दिख रहा होगा पहला क्वेश्चन क्या दिया है, भवन किसे कहते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। ठीक है, लिख दिखा है क्या, भवन किसे कहते हैं। ठीक, भवन किसे का पेन हम ले रहे हैं रेड कलर का। ठीक है, भवन किसे कहते हैं। ठीक है, तो क्या दिया है इसमें, उत्तर क्या देगा, वातावरणीय प्रभावों जैसे धूप, वर्षा, ठंडी आदि गर्मियों एवं जंगली जीव जंतुओं से के प्रभाव से बचने के लिए बनाया गया आश्रम। ठीक है, बनाया गया आश्रम जहां अपने परिवार के साथ सुख चैन से रह सकते हैं। ठीक है, क्या होता है, ठीक है, ऐसे समझिए, एक ऐसा हमको आश्रम बनाना है जिसमें हम अपने फैमिली के साथ सुख दुख किसी तरह भी उसमें रह सकते हैं। जबकि वहाँ धूप हो तब भी रह सकते हैं, वर्षा हो तब भी रह सकते हैं, आंधी तूफान कुछ भी हो। ठीक है, आप समझ रहे हो ना, कुछ भी हो वहाँ पर हम अच्छी तरह से रह सकते हैं। ठीक है, समझिए बात को, ये नहीं कि इसी तरह से लिखिए, आप समझ रहेंगे तो किसी भी तरह से आप उसे अपने शब्दों में लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्या कह रहा है, आश्रम जहाँ अपने परिवार के साथ सुख चैन से रह सके, इस प्रकार के अस्थाई आश्रम को, ठीक है, आश्रम को भवन कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, भवन कहते हैं। अस्थाई आश्रम को क्या कहते हैं, भवन कहते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। दूसरा क्वेश्चन दिया है, मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं क्या है। ठीक है, ये बहुविकल्पी में पूछ सकता है। ठीक है, कि और 1 नंबर 2 नंबर में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं और पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो देखिए, मनुष्य के मूलभूत आवश्यकताएं निम्न हैं। ठीक है, आप ये भी बहुत से फिल्में भी सुने होंगे कि रोटी कपड़ा मकान, ये ही तीनों है। ठीक है, रोटी कपड़ा मकान। ठीक, अब तीसरा क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। तीसरा क्वेश्चन दिया है, भवनों के प्रकार लिखिए। ठीक है, भवन के प्रकार, तो पहला दिया है इसमें आवासीय भवन। ठीक है, सॉरी, आवासीय भवन दिया है। पहला क्या है, आवासीय भवन। और दूसरा क्या है, सार्वजनिक भवन। तीसरा व्यवसायिक भवन। चौथा औद्योगिक सब भवन। ठीक है, और चौथा क्या है, धार्मिक एवं ऐतिहासिक, जो हम लोग के मंदिर हैं और इतिहास में जो बने हैं वो। ठीक है, ये सब भवन इसमें आते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, चौथा नंबर क्वेश्चन क्या है, एक मंजिल एवं बहुमंजिला भवन किसे कहते हैं। ठीक है, एक मंजिला एवं बहुमंजिला भवन किसे कहते हैं, ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं क्या होता है। ऐसे भवन जो एक मंजिल तल के होते हैं। ठीक है, ऐसे भवन जो एक मंजिल तल के होते हैं उन्हें एक तल या भवन एवं एक तल, यहाँ एकल तल भवन या एक मंजिला कहते हैं। ठीक है, जिसमें सुनिए ध्यान से सुनिए, जिसमें एक तल होते हैं, ठीक है, या एक मंजिल होता है, उन्हें हम एकल तल या एक मंजिला भवन कहते हैं। ठीक है, ठीक है, समझ में आया ना। फिर इसमें आगे दिया है, ऐसे भवन जो 4 मंजिल से अधिक होते हैं। ठीक है, 4 मंजिला से अधिक जो होता है, ठीक है, उन्हें बहुमंजिला भवन कहते हैं। क्या कहते हैं, उसे बहुमंजिला भवन कहते हैं। फिर अगला क्वेश्चन देखिए क्या दिया है। देखिए, ये डाट पूछा जाता है। ठीक है, ठीक है, डाट पूछा जाता है हमेशा। इसे देखिए, डाट को परिभाषित कीजिए। डाट क्या होता है, बहुत लोग सुने डाट, वो मार मम्मी जो डांटती वो वाला डाट नहीं, ये डाट है। दीवारों के खुले भागों को पाटने एवं ऊपर से आ रहे भारों को अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए वक्र की आकृति बनाई गई संरचना को डाट कहते हैं। ठीक है, ठीक है ना। ठीक, इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। फिर छठवां क्वेश्चन क्या कर रहा है, लिंटल। ठीक है, लिंटल क्या होता है। ठीक है, लिंटर क्या होता है, इसी के बारे में जानते हैं हम। दीवारों के खुले भागों को पाटने एवं ऊपर से आ रहे भारों का अवमृदा पर स्थानांतरित करने के लिए बनाई गई क्षैतिज, ठीक है, क्षैतिज धरन को लिंटल कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, लिंटल, क्या कहते हैं, लिंटल। ठीक है, फिर 7वां क्वेश्चन क्या है, कार्निस। कार्निस क्या होता है, ठीक है, देखिए हम लोग क्या कहते हैं इसको, कार्निस क्या होता है, भवन
भवनों की छत के तल पर बाहरी हिस्सों से मौजूद, ठीक है, भवनों की छत के तल पर बाहरी से हिस्सों से मौजूद दीवारों के बाहरी फलक पर, ठीक है, दीवारों के बाहरी फलक पर चिनाई के एक या एक से अधिक ठीक है, ऊपर थोड़ा सा एक या एक से अधिक रद्दे एवं रद्दे एवं रद्दे एवं थोड़ा सा छोटा कर दें तब आपको अच्छे से दिखेगा। रद्दे क्रमशः बढ़ा दिए जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर देखिए रद्दे क्रमशः बढ़ा दिए जाते हैं ताकि दीवार बाहर से खूबसूरत दिख सके, वे कर्निश कहलाता है, ठीक है, वे कर्निश कहलाता है, ठीक। फिर अगला देखिए शीर्षक किसे कहते हैं, ठीक है, शीर्षक किसे कहते हैं ये क्वेश्चन है। शीर्षक किसे कहते हैं, इसका उद्देश्य क्या है। मुंडेर, ठीक है, मुंडेर, अब आप लोग समझ नहीं पा रहे होंगे ये मुंडेर क्या है, ठीक है, इसको हम देखिए 9वां क्वेश्चन में लिखे मुंडेर, क्योंकि ये मुंडेर बहुत से बच्चे समझ नहीं पाते इसलिए अगला, लेकिन ये क्वेश्चन पहले आ गया तो इसको समझ लीजिए, ठीक है। क्या होता है मुंडेर, मुंडेर के ऊपर रद्दे को शीर्ष कहते हैं, ठीक है, मुंडेर के सब सिंपल याद करना है, मुंडेर के ऊपर ही रद्दे को कहते हैं शीर्ष, जिसे कॉपिंग कहते हैं, ठीक है, कॉपिंग, ठीक कहते हैं। इसका उद्देश्य मुंडेर में प्रवेश करने वाले पानी को रोकना है। इसका क्या उद्देश्य है, मुंडेर में जो पानी पहुंचेगा उसको रोकने के लिए ये शीर्ष काम आता है, ठीक। अब चलिए मुंडेर क्या होता है ये जान लेते हैं। मुंडेर किसे कहते हैं, ठीक है। अब देखिए मुंडेर क्या, भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित, भवनों के सबसे ऊपरी हिस्से पर स्थित छत के बाहरी किनारों पर काम कमर की ऊंचाई तक की बनाई गई छोटी दीवार मुंडर कहलाती है। समझ गए ना, इसको तो आप समझ गए। भवन के ऊपर, ठीक है, भवन क्या ऊपर हो गया, हिस्सों पर स्थित छत के किनारे किनारे बनाया जाता है ईंटों का ना, कमर किनारों पर कमर की ऊंचाई तक की बनाई गई छोटी दीवार मुंडेर कहते हैं। अरे गांव में देखे होंगे कि किनारे किनारे बना होगा ताकि बच्चे गिर उड़ ना जाएं, ये वही मुंडेर है, ठीक है, समझे ना, मुंडेर वही है, ठीक है। अब 10वां और लास्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, देहल या सील, ठीक है, देखिए देहल या सील को परिभाषित कीजिए। उत्तर क्या दिया है, दरवाजे खिड़कियों की चौखट की तली में लगा क्षैतिज अवयव सील कहलाता है, ठीक है। जो दरवाजे और खिड़कियों के नीचे जो लगाया जाता है, तली में लगाया जाता है ना, उसे ही क्या कहते हैं, सील कहते हैं। क्या कहते हैं, सील कहते हैं। क्षैतिज अवयव सील कहलाता है, ठीक। इतना आपको समझ आया। ये क्वेश्चन में से 2 क्वेश्चन तो पक्का आने वाला है एग्जाम में, इसे आप जरूर तैयार कर लीजिएगा। और चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में बताइएगा कि आप इस सब्जेक्ट से अगला टॉपिक क्या पढ़ना चाहते हैं, ठीक है। उसके लिए हम आपके लिए ज़रूर उसको वीडियो को ज़रूर बना के लाएंगे। थैंक यू।